कि औकात से बाहर मतलब पैसा ले लेना बैंक से, कर्जदार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जैसे क्या हो, नीरज मोदी साला पैसा ले लिया भाग गया, वो आएगा बोलेगा हम राष्ट्रपति बनेंगे, मान लो 100 की 150 संसद उसको सपोर्ट कर दिया, बोलेगा राष्ट्रपति बनेंगे, तो उसका नहीं होगा। मतलब अगर इसको राष्ट्रपति बना दिए, दिवालिया नीरज मोदी को बना दिए, क्या करेगा, पहले अपना पेट भरेगा, मतलब अपना कर्जा वर्जा शोधेगा, तो वो देश। आज आर्टिकल 58 पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 58 में होता है क्या। तो अनुच्छेद 58 में क्या होता है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति कैसे बनता है। सबका समस्या रहता है कि हम लोग सब सीखना चाहता है कि राष्ट्रपति कोई भी आदमी उठ के बन सकता है, ये चीज़ नहीं होता है। इसका क्या कानून बना है, क्या संविधान बना है, ये चीज़ आज हम सीखेंगे। तो देखिए कि नहीं तो ऐसे सब चल जाएगा, जितना है बूढ़ सूढ़ आदमी है, छोड़ा मोड़ा सब चल जाएगा। तो बच्चा उच्चा सब बोलेगा नहीं हम राष्ट्रपति एक चुनाव लड़ेंगे, चाहे हम जीते या हारे हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसका एगो नियम है, क्या आपका योग्यता क्या क्या होना चाहिए। पहले तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या मतलब विदेशी लंदन वंदन वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझे कि नहीं। और उसके बाद क्या होना चाहिए, पहले दूसरा बात क्या हुआ कि आपको 35 साल होना चाहिए। हम लोग का तो हो ही नहीं सकता, हम लोग का कितना 20 साल 18 साल 19 साल होगा ही नहीं। कितना उम्र वाला होगा, जो बूढ़ सूढ़ मतलब बूढ़ सूढ़ की उम्र में आ गया, 35 साल के बाद वही हो जाता है, बूढ़ सूढ़ नहीं होता है, लेकिन उसी की उम्र में आ जाता है, थोड़ा सा एज हो जाता है, तो 35 ईयर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, लोकसभा की योग्यता। लोकसभा की योग्यता क्या, मतलब यही दोनों बात इसमें कि आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा उसके बाद क्या 35 साल होना चाहिए। और उसके बाद चौथा आपका क्या कानून बनाए कि चौथा बनाए कि मतलब 50 संसद आपका सपोर्ट करना चाहिए। देख लीजिए, अब बुढ़वा सबका होश खत्म हो गया कि जितना घरों में गाली दिया, घर में कोई झगड़ा हुआ है, चलो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग को भी कुछ बोला राष्ट्रपति के चुनाव, इसका योग्यता होता है क्या, आपको क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आपके पास रहना चाहिए, और क्या क्या सपोर्ट होना चाहिए, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको कितना बोले, 50 तो संसद ढूंढ के लाइए आप, जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है ना, जो आपको सपोर्ट करे। फिर 50 तो संसद आप ढूंढ के ला दिए, चलो 50 संसद आ गया मेरे सपोर्ट में कि राष्ट्रपति बनेगा, ये अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, अब आप फिर से बोलेगा कि और एगो 50 तो अनुमोदक लाइए, जो उसको लिख के देगा, अनुमोदक चाहिए, जो आपको लिखित देगा कि ये राष्ट्रपति बनना चाहिए, ये बढ़िया है, इसका चाल स्वभाव अच्छा है, ये अच्छा काम किया है, ये अच्छा क्षेत्र में किया है, ये काफ़ी बार जीता हुआ है, या कुछ है, ठीक है ना। तो ये चौथा आपका योग्यता क्या होना चाहिए, 50 तो संसद आपका सपोर्ट करना चाहिए, और 50 तो आप संसद क्या लिख के देना होगा आपको, क्या ये 50 ये सही है, हम लिख के देते हैं कि ये मतलब राष्ट्रपति में खड़ा हो सकता है। ये जब आपको 50-50 मतलब 100, अगर 100 संसद मिल के आप ढूंढ के ला दिए, तो आप तब तक खड़ा हो सकते हैं, बन नहीं सकते, मतलब खड़ा हो सकते हैं। फिर दूसरा का कोई 100 ला दिया, फिर वो उसका भी बढ़िया निकला तो वो बन सकता है, ठीक है ना। तो ये मतलब आपको खड़ा होने के लिए कितना संसद चाहिए, 100 संसद चाहिए आपको, तब आप राष्ट्रपति की योग्यता के लिए आप खड़ा हो गए, राष्ट्रपति योग्यता के लिए हो चुके हैं कि आप खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है पचमा है कि आप मतलब सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, मतलब आपका सरकार से लाभ नहीं मिलना चाहिए, कोई जॉब नहीं होना चाहिए। अगर आपका सरकारी नौकरी है, अगर आपका सरकारी नौकरी, तो उसको रिजाइन देना होगा, छोड़ना होगा। पचमा आपका क्या है कि सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ, सरकारी लाभ पर सरकारी लाभ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। और उसके बाद समझ गए यहाँ 35 साल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि और क्या है, अब दशा क्या है, मतलब आपका क्या क्या और नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। पहले तो आपको 15,000 रुपया होना चाहिए। छठा क्या आपका, ये आपका अनुच्छेद 59 में आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए, कि आर्टिकल 58 में क्या क्या होना चाहिए। आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए, और लोकसभा की योग्यता मतलब दोनों आपका 35 साल तो होने चाहिए, 35 साल तो होना चाहिए, प्लस भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो सब में होता है कि 35 साल उम्र हो गया और भारत का नागरिक तो है ही है हम लोग। और उसके बाद क्या है, आपको 50 तो संसद सपोर्ट करना चाहिए पहले कि नहीं ये खड़ा होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको 50 तो और बोलेगा, अनुमोदक ये जो आपको लिख के देगा कि ये राष्ट्रपति में खड़ा हो सकता है, ठीक है। और पचमा क्या, आपका सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए, सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका है तो आपको छोड़ना होगा, ठीक है ना, ये चीज़ छोड़ना होगा। देखिए कि और नेता सब में क्या होता है, जो रहता संसद सब लड़ सकता है चुनाव राष्ट्रपति का बिना रिजाइन दिए हुए। अगर उसका राष्ट्रपति जीत गया तो फिर वो इधर रिजाइन दे देगा रिजाइन, और नहीं जीता फिर नहीं देगा,
वो नहीं इधर छोड़ेगा, इधर आके फिर जहाँ वहीं रह जाएगा। और हम इधर क्या होता है, सरकारी नौकरी वाला को मतलब आपका नौकरी भी गया, अगर हार गए तो इधर भी ये भी खत्म हो गया। और वहाँ लोकसभा में मतलब संसद सब क्या होता है कि हम लोग तो जन का ही सेवा करते हैं, ना, मतलब लोगों का ही सेवा करते। तो राष्ट्रपति में चुनाव में वहाँ भी तो लोगों के लिए यही खड़ा हुए, वहाँ नहीं हुआ तो हम फिर से वहीं आ गए, फिर सेवा करने लगे, ठीक है। इसलिए उसका होता है कि संसद चुनाव लड़ सकता है, अगर हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो फिर अपने जगह पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ सरकारी नौकरी वाला का ऐसा नहीं होगा, सरकारी नौकरी के लिए आपको छोड़ना होगा, तब आप राष्ट्रपति की योग्यता के लिए आप हो सकते हैं, ठीक है ना। और योग्यता के लिए आपको पहले सबसे मेन यही जरूरी है कि आपको 50 अनुमोदक चाहिए। और ये गांव का आदमी अगर खड़ा होना सोचेगा भी तो 50 संसद का नाम नहीं जानता है, 50 संसद का नाम जानता भी तो 150 अनुमोदक नहीं होगा, लिख के नहीं देगा कि राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है ना। समझे ना आप। आर्टिकल 59 में क्या है ये चीज़ बताते हैं, उसका दशा मतलब क्या है। अभी समझ गए ना कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए, समझ गए क्या क्या होना चाहिए। मतलब 50 तो आपको सपोर्ट होना चाहिए संसद का, और 50 तो कहाँ अनुमोदक होना चाहिए। 50 जो होगा वो आपका कहीं से भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो सकता है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से कहीं हो सकता है। मान लीजिए इसमें 30 तो ले लिए और 20 तो ये ले लिए, और मान लीजिए या यही 50 सपोर्ट कर लिया, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ से सपोर्ट कर रहा है, राज्यसभा से कर रहा है या लोकसभा से कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको 50 होना चाहिए, और 50 फिर आपका अनुमोदक जो होना चाहिए वो ये भी लोकसभा और राज्यसभा से होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आप 40 ये ले लिए, 10 ये ले लीजिए, कहीं से भी मतलब 50 आपको होना। कुल मिला के कितना चाहिए, 100 चाहिए सपोर्टर, मतलब 100 संसद कुल मिला के लोकसभा या राज्यसभा से आपको मतलब सपोर्ट करेगा, तो आप बन सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकते हैं। योग्यता आपका हो गया कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं या खड़ा हो सकते हैं, ठीक है ना। आप बन नहीं सकते मतलब खड़ा हो सकते, समझ गए ना। अब देखिए कि आर्टिकल 59 मतलब अनुच्छेद 59 में आपका क्या क्या चीज़ है, अनुच्छेद 59 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 59 में देखो क्या क्या है कि जमानत आप मतलब 15,000 होना चाहिए। पहला बात याद रखिएगा कि क्या होना चाहिए आपके पास, 15,000 होना चाहिए। 15,000 से नीचे वाला अगर रहेगा तो बोलेगा नहीं भिखारी को नहीं बनाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो उसके बाद 15,000 तो आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। पागल उगल अब सब चल जाएगा राष्ट्रपति बनने, मतलब दूसरा बात क्या, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया नहीं समझे, दिवालिया मतलब क्या होता है, दिवालिया मतलब क्या होता है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। दिवालिया मतलब होता है कि औकात से बाहर मतलब पैसा ले लेना बैंक से, कर्जदार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जैसे क्या हो, नीरज मोदी साला पैसा ले लिया भाग गया, वो आएगा बोलेगा हम राष्ट्रपति बनेंगे, मान लो 100 की 150 संसद उसको सपोर्ट कर दिया, बोलेगा राष्ट्रपति बनेंगे, तो उसका नहीं होगा। मतलब अगर इसको राष्ट्रपति बना दिए, दिवालिया नीरज मोदी बना दिए, क्या करेगा, पहले अपना पेट भरेगा, मतलब अपना कर्जा वर्जा शोधेगा, तो देश का क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या दिवालिया नहीं बन सकता, मतलब कर्जदार नहीं बन सकता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और लाभ के पद मतलब जिसका सरकारी नौकरी है वो नहीं बन सकता, सरकारी नौकरी आपको छोड़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आप राष्ट्रपति की योग्यता हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको सबको सपोर्ट मिल गया, पूरा संसद 100 संसद का सपोर्ट मिल गया, लेकिन फिर भी आपको सरकारी नौकरी है तो आप नहीं खड़ा हो सकते, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इधर क्या होता है कि लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से आप MP MLA से हैं तो आप लड़ सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव, अगर आपका सपोर्ट कर रहा है तो आप जीत गए तो ठीक है, नहीं फिर जहाँ वहीं आ गए, अच्छा समझे ना। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आपको कितना होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए। और दूसरा बात, पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा, दिवालिया ना होना चाहिए, मतलब औकात से बाहर पैसा नहीं लेना चाहिए बैंक से, ठीक है ना। जो आपको देने का औकात है, मान लीजिए 200 करोड़ हम ले लिए, अब है ये नहीं मेरे पास पैसा, हम कहाँ से देंगे उसको, तो इसको क्या करता, दिवालिया घोषित कर देता है। नीरज मोदी को क्या कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया, ठीक है ना। और चौथा क्या, आपका लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी आपको नहीं होना चाहिए, सरकार की तरफ से आपको कुछ मिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप समाज सेवा होना चाहिए एकदम, जिस तरह MP MLA हम समाज सेवाएं, लोग का सेवा करते, जन का सेवा करते, ठीक है ना, उस तरह होना चाहिए। और यहाँ तो इधर समझ गए कि 50-50 आपको रहना चाहिए अनुमोदक, और 50 संसद जो सपोर्ट करे, लोकसभा रहे या राज्यसभा, कहीं से भी आपको सपोर्ट करे, या 10 तो यहाँ से करे या 20 तो यहाँ से करे, आपको मतलब मिला के 100 पूरा चाहिए। 50 पहले इसमें ले लिए, 20 तो इधर ले लिए, 20 लोकसभा से ले लिया, और राज्यसभा 30 तो ले लिए, 50 तो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन दीजिएगा, फिर बोलेगा कि और 50 तो लाइए, और 50 तो आप लाइए, ताकि हम आपको जारी करेंगे, वो लिख के लाइए कि वो हम नहीं ये खड़ा हो सकता, ये सही है, ठीक है। तो और एक 50 संसद आपको अगर देगा लिख के कि नहीं ये खड़ा हो सकता है, तो आप बन सकते हैं। मतलब इतना चीज़ होना चाहिए आपके पास, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और यही कंडीशन रहता है राष्ट्रपति बनने का, समझे ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज हम जान चुके हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना।
तो ठीक है, फिर कल अनुच्छेद 60 और 61, 62, 63, 70 तक हम बता देंगे कल वाला वीडियो में। आज अनुच्छेद 2 बताएं, आर्टिकल 58 और 59। आर्टिकल 58, 59 बता दिए। आज का समझ चुके हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए, दशा मतलब कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, समझ चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर कल बनाएंगे।